हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा पाठ। उसका नाम क्या है? परीक्षा। क्या है नाम उसका? परीक्षा। परीक्षा मतलब एग्जाम। नहीं, हमारे पाठ का नाम है परीक्षा। और हर दिन हम किसी न किसी तरफ से परीक्षा देते रहते हैं, किसी न किसी कारण से परीक्षा देते रहते हैं। ऐसा ही हमारा ये पाठ है। आज हम उस पाठ की तरफ बढ़ेंगे। चलो, इस पाठ में सदाचारी व्यक्ति जैसे राम जैसा सदाचारी, हर वक्त अच्छे आचरण करने वाला, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला, और ऐसे ही व्यक्तियों का हमारे समाज में सम्मान होता है, उनका बड़ा स्थान होता है। आज के पाठ में हम देखेंगे कि ऐसे ही सदाचारी शिष्य ने गुरु के मन में बहुत गुरु के मन में स्थान पाया है। देखते हैं हम आगे की कहानी। आज ये कहानी पढ़ेंगे, समझेंगे और जान भी लेंगे। ओके बच्चों। प्राचीन समय में ऐसे ही गुरुकुल होता था। प्राचीन समय मतलब पुराना समय। इस समय में छात्र गुरु के आश्रम में मतलब गुरुकुल में रहते थे और वहीं रह के शिक्षा प्राप्त करते थे। उस वक्त अभी के जैसे स्कूल या विद्यालय पाठशाला नहीं थी। छात्र गुरुकुल में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे और ऐसे ही प्रसिद्ध गुरुकुल होते थे और वहाँ पे विद्वान गुरु भी होते थे। ऐसे ही यहाँ पे इस पाठ में विद्वान गुरु है जिन्हें बहुत ग्रंथों का ज्ञान है, वो ज्ञानी है। से ही प्रसिद्ध और विद्वान गुरु थे। उनकी ख्याति बहुत दूर तक फैली हुई थी। एक दिन गुरु अपने आश्रम में उदास चिंतित बैठे थे और उनको उदास देखकर विद्यार्थियों ने उनसे उदासी का कारण पूछा। तो उन्होंने बताया, मेरे सामने एक गंभीर समस्या आ गई है। मेरी पुत्री का विवाह योग्य है। मेरी पुत्री विवाह के योग्य है और मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन इस विवाह के लिए जितना आवश्यक धन चाहिए वो मेरे पास नहीं है। गुरुजी की समस्या सुनकर विद्यार्थियों ने कहा, हम धनवान परिवारों के हैं, आप चिंता ना करें, हम अपने माता पिता से कुछ धन लाकर आपको देंगे और आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। क्या कहा विद्यार्थियों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप उदास ना होइए, चिंतित ना होइए, हम अपने परिवार में जाके माता पिता से ये बात कह देंगे और फिर हम उनसे बातें करने के बाद हम उनसे कुछ धन लाकर आपको दे देंगे, आप वो धन गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। गुरुजी बोले, नहीं नहीं, मैं इस प्रकार धन नहीं ले सकता, तुम्हारे माता पिता सोचेंगे कि मैं लालची हूँ। और तुरंत गुरुजी बोले कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारे माता पिता जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो कहेंगे कि ये गुरु तो लालची है, शिक्षा के बदले धन मांगता है, ऐसे नहीं हो सकता। और यह बात सुनकर विद्यार्थी पुनः सोच में पड़ गए, अभी क्या करें। फिर तभी गुरुजी ने कहा कि विद्यार्थियों, छात्रों, मेरे पास एक इस समस्या का समाधान है। मैं चाहता हूँ कि तुम धन तो लाओ, लेकिन किसी से मांग कर नहीं। साथ ही धन को तुम इस प्रकार लाओ कि इसे लाते समय तुम्हें कोई देखे नहीं। क्या कहा गुरुजी ने कहा, छात्रों, तुम धन तो लाओ, लेकिन उस धन को कोई देखे ना, धन किसी के सामने से मत लाओ या किसी से मांग के मत लाओ, और वो धन लाते समय तुम्हें कोई देखे ना। इस प्रकार मैं लोभी नहीं कहलाऊंगा। तुम लोग इस बात का विशेष ध्यान रखना कि तुम जो भी वस्तु लाओ उसे कोई देखे नहीं, वरना यह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। क्या कहा है गुरुजी ने? गुरुजी ने कहा कि ये सारी चीज़ें आप
देखो कि कुछ भी लाते समय तुम्हें कोई देखे नहीं। इस प्रकार मैं किसी से लोभी नहीं कहूँगा, कोई भी मुझे लोभी नहीं कहेगा। और ये सब लाते वक्त तुम्हें कोई नहीं देखेगा तो वो सारी चीज़ें अच्छी होगी, अदर नहीं तो वो सारी चीज़ें विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। गुरुजी के कहने पर शिष्यों ने कहा कि हाँ गुरुजी, हम ऐसे ही सामान लाएंगे या वस्तुएं लाएंगे जो कोई हमें देख ना सके। दूसरे दिन से सभी शिष्यों ने गुरुजी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं लाने लगे। गुरुजी उन्हें प्रसन्नता से स्वीकार करने लगे। अभी क्या हुआ है कि गुरुजी ने जो कहा था वो सारे शिष्यों ने मान लिया और उनको जैसे समझ में आता है, जो बन पड़ता है, वो धन या वस्तुएं लाकर दे रहे थे। कुछ दिन बाद गुरुजी के पास अपनी पुत्री के विवाह के लिए पर्याप्त धन एवं वस्तुएं एकत्रित हो गए। सभी विद्यार्थियों ने गुरुजी के लिए कुछ न कुछ सामग्री लाकर दी थी, किंतु एक विद्यार्थी अब भी ऐसा था जिसने गुरुजी को कुछ भी लाकर नहीं दिया था। अभी क्या हुआ है, उन्होंने क्या कहा कि गुरुजी के पास इतना सामान और इतना धन जमा हो गया कि अभी उनकी पुत्री के विवाह की तैयारी बराबर से हो जाएगी, पर्याप्त धन उनके पास आ गया था। लेकिन गुरुजी के हिसाब से अब भी एक विद्यार्थी ऐसा था, अब भी एक छात्र ऐसा था जिसने गुरुजी के लिए कुछ भी लाकर नहीं दिया था। गुरुजी ने शिष्य को अपने पास बुलाया और पूछा, वत्स्य, तुमने मुझे अब तक कुछ भी लाकर नहीं दिया, क्या तुम्हारे माता पिता बिल्कुल निर्धन है? क्या हुआ यहाँ पे? गुरुजी ने उस शिष्य को बुलाया और कहा, शिष्य, अभी तक आपने कुछ नहीं लाके दिया मुझे, आपके माता पिता निर्धन है, आपके माता पिता के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। तब शिष्य बोला, गुरुवर, मेरे माता पिता निर्धन नहीं है, किंतु मैं कुछ भी नहीं ला सका। शिष्य ने क्या कहा, गुरुजी, मेरे माता पिता निर्धन नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी मैं नहीं ला सका। गुरुजी ने पूछा, क्यों? क्या तुम अपने गुरु की सेवा नहीं करना चाहते? गुरुजी ने पूछा। गुरुजी ने कहा, क्या कहा है? गुरुजी ने कहा कि तुम्हें सेवा नहीं करनी है गुरु की। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपने कहा था कि जो भी वस्तु तुम लाओ उसे इस प्रकार लाना कि तुम्हें लाते हुए कोई देखे नहीं। मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु मुझे कोई ऐसा अवसर ही नहीं मिला। जब कोई मुझे न देख रहा हो, ऐसा हो ही नहीं रहा था। ऐसा कोई भी समय नहीं था कि मैं जब भी कुछ चीज़ें या धन लाने की कोशिश करता या उठाने की कोशिश करता, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई ना कोई मुझे देखता ही था। ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, कभी ना कभी तो तुम्हें कोई ऐसा अवसर मिला ही होगा जब तुम्हें कोई देख न रहा हो, तब तुम कुछ भी ला सकते थे। गुरुजी ने क्या कहा है कि शिष्य, कोई तो वक्त ऐसा मिला होगा कि तुम उस वक्त ले आ सकते हो, कुछ तो ला सकते थे। शिष्य बोला, गुरुवर, आप ठीक कहते हैं, जहाँ मुझे कोई न देख रहा हो वहाँ ईश्वर तो मुझे देख ही रहा है। शिष्य ने क्या कहा है कि गुरुजी, मुझे घर के कोई इंसान नहीं देख रहे हो, लेकिन मुझे ईश्वर तो देखता है, और अगर ईश्वर देखता है तो मैं उसे हृदय से लगा लिया और कहा, तू ही मेरा सच्चा शिष्य है, तूने ही सच्ची शिक्षा ग्रहण की है, मेरे कहने पर भी तूने गलत कार्य नहीं किया। गुरुजी ने क्या कहा है, मैं शिष्य, तू ही मेरा सच्चा शिष्य है, तूने ही सच्ची शिक्षा ग्रहण की है, मेरे कहने पर भी तूने गलत काम करने का सोचा नहीं, गलत कार्य हुआ नहीं तुझसे। मुझे किसी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी भी तरह की धन की आवश्यकता नहीं है, मैं सबकी परीक्षा ले रहा था। तुम परीक्षा की कसौटी पर खरे उतरे हो। मुझे अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन का नहीं, एक योग्य एवं गुणवान युवक की तलाश थी। वह मुझे मिल गया है, मेरा सच्चा धन तू ही है। अभी गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने सबसे कहा कि मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, तो मैं तुम सबकी परीक्षा ले रहा था, और तुम सब में से सिर्फ तू ही है सच्चा शिष्य जो खरे उतरे हो।
और मुझे मेरे पुत्री के विवाह के लिए धन की ज़रूरत नहीं, तो योग्य एवं गुणवान युवक की तलाश थी। वह मुझे मिल गया है, वो तू है, तू ही मेरा सच्चा धन है। समझा बच्चों? धन्यवाद। हम कुछ कठिन शब्दों का अर्थ भी जानेंगे। प्राचीन मतलब क्या कहा था? पुराना। गुरुकुल, गुरुकुल मतलब गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करने का स्थान। मैंने कहा था ना आपको, गुरुकुल मतलब आश्रम भी होता है। ख्याति मतलब प्रसिद्धि। गुरु दक्षिणा मतलब शिक्षा प्रदान करने के बदले में गुरु को दी जाने वाली भेंट। गुरु दक्षिणा का मतलब क्या है? शिक्षा प्रदान करने के बदले में गुरु को दी जाने वाली भेंट। समाधान, उपाय, पर्याप्त, काफी, वश्य, बालक, शिशु या पुत्र। प्रयास, कोशिश, ग्रहण, प्राप्त, कसौटी, परख, जांच, गुणवान, अच्छे गुणों वाला। समझा बच्चों? चलो, धन्यवाद।